हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम इस सुबह के समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। आइए हम 2 मिनट प्रे करेंगे और स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु कि प्रभु आपने प्रभु हमें उस योग्य बनाया कि प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जो यूट्यूब के द्वारा प्रभु लोग देख रहे, हमारे भाई बहन देख रहे, प्रभु हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हर एक को छू लीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे का सारा समय पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन एंड आमेन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई
प्रभु आपने मनुष्य को इसलिए बनाया प्रभु कि आपकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस समय में, इस वक्त में प्रभु जी, इस 2020 में प्रभु आपने हर एक आपके बच्चों को आज तक संभाले रखा है प्रभु। हर एक वायरस से प्रभु आपने हर एक को बचा के रखा है प्रभु। भजन संहिता 91 में लिखा है प्रभु। प्रभु पूरा वचन प्रभु हम क्लेम करते हर एक के ऊपर प्रभु जी। प्रभु आपने हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से प्रभु हर एक को बचाए रखा है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आगे का सारा समय प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद राजा। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन है नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो पिता आपने मुझे वो ये समय दिया और मुझे प्रभु स्थान दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आप स्वर्ग में और आप सिंहासन में बैठे हैं प्रभु, आप देख रहे हैं पिता प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आइए हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि क्योंकि ये बात मुझे प्रभु में पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु ये आपका पवित्र लहू और पवित्र शरीर है पिता प्रभु। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे पिता, और जी उठने के बाद आप इस पृथ्वी पे 40 दिन रहे और 40 दिन रहने के बाद आप स्वर्ग में लिए गए पिता। और जाते समय आपने कहा कि मैं फिर से आऊँगा तुझे लेने के लिए। आप पिता परमेश्वर प्रभु आप हमें फिर से लेने आने वाले पिता हम धन्यवाद करते हैं। और आपने प्रभु भोज प्रभु हमारे लिए प्रभु दिया है प्रभु, और आपने वचन में कहा है कि मैं आने तक मेरे स्मरण में मेरा पवित्र लहू और पवित्र शरीर ग्रहण करते हो। आप पिता परमेश्वर प्रभु आप आने तक आपके स्मरण में आपका पवित्र लहू और पवित्र शरीर हम ग्रहण करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस प्रभु भोज के लिए प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद के लिए प्रभु, हमें भाग लेने के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। मॉर्निंग चर्च, धन्यवाद। आज फिर से परमेश्वर ने आपके साथ वचन बांटने का मौका दिया है। आइए हम वचन के पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ये दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर प्रभु जी। और प्रभु जैसे इस वचन के
द्वारा हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे प्रभु। ये हर एक बातें हम हर एक के जीवन में 30 गुना 60 गुना लेकिन 100 गुना फल आए पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु मैं अपने आप को आपके स्वाधीन करता हूँ महान परमेश्वर, ना ही मेरी इच्छा से ना ही मेरी बुद्धि से, लेकिन पिता आपके आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते नाज़रेत यीशु के नाम से, आमेन आमेन हालेलुया। सो आज हम एक परमेश्वर यीशु मसीह ने किए उस बड़े मिरेकल के बारे में देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे मिरेकल चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु ने किए हैं लोगों के बीच में, और ये ऐसा मिरेकल है, ये ऐसा चिन्ह चमत्कार है जो नए करार के चारों किताब में, पहले चारों किताब में हर एक अलग अलग रीति से मत्ती, लूका, जॉन, यूहन्ना अपने अपने रीति से हर एक ने वो मिरेकल को लिखा है। आमेन हालेलुया। क्या आप जानते हैं कौन सा मिरेकल है? आमेन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए कि कौन सा मिरेकल, कौन सा चिन्ह चमत्कार है जो लोगों के बीच में प्रभु यीशु ने किया। सो आइए हम उस मिरेकल के बारे में पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा आशीषित किया। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। आमेन। सो हम सबसे पहले, लेकिन सबसे अच्छा जो विवरण यूहन्ना ने जो अच्छी तरह से उस अपने किताब में, आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब में 6 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। 6 वचन। यीशु ने यह बातें उसके परखने के लिए कही थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं। 7वां वचन में लिखा है, फिलिप्पुस ने यीशु को उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी नहीं होगी कि इनमें से एक एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। तो यीशु जानते थे, यहाँ पर हम देखते कि यीशु जानते थे कि वो क्या करने वाले, क्योंकि तरस भरी नजर से यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा, उनके अंदर उसके प्रति, लोगों के प्रति, इस भीड़ के प्रति प्रेम था। आमेन। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये शिष्यों को असंभव था कि इतने सारे लोगों के लिए खाने का प्रबंध करना, बंदोबस्त करना। हालेलुया। सो सेकंड बात हम इससे सीखते हैं, हम इस सेकंड बात सीखते हैं कि हम पढ़ा यहाँ पर कि फिलिप्पुस, उसके चेले इस बड़ी भीड़ को, बहुत बड़ी भीड़ को, जो करीब 5000 की भीड़ थी, तो सबको पूछा होगा इन्होंने, इन चेलों ने, कि भाई आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? रात होने वाली है, खाने का क्या करेंगे? बहुत सारी बातें पूछी होगी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़े कि यीशु जानते थे कि वो स्वयं क्या करने वाले। सो नंबर 2, सेकंड बात। फर्स्ट हम देखा कि यीशु मसीह के अंदर लोगों के प्रति तरस था। सेकंड बात हमने देखा कि यहाँ पर सेकंड बात कि यीशु जानते थे कि वो क्या करने। नंबर सेकंड बात कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमेन हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु के लिए कोई भी असंभव नहीं है। जो असंभव है वो यीशु के लिए संभव है। मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। सो सेकंड, हालेलुया। सेकंड, फर्स्ट कंपैशन, सेकंड असंभव को यीशु मसीह संभव करते हैं। आमेन। सो नेक्स्ट हम देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय 9वां वचन में क्या लिखा है। यहाँ एक लड़का है, लिसन टू मी, ध्यान से सुनो। यहाँ एक लड़का है, उसके पास जबकि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? इन 5000 लोगों के बीच में सिर्फ एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी।
आमेन, हालेलुया। इस लड़के ने, जो भीड़ के बीच में एक लड़का था, उसने अपने घर से ही अपने लिए, खुद के लिए, रास्ते में भूख लगी तो वो रोटी और मछली लिया था ताकि वो रास्ते में उसे खा सके। यस गॉड। लेकिन अब जानते हैं थर्ड बात, तीसरी बात क्यों हम जाएंगे। यहाँ एक लड़का है, एक ही लड़का था बड़ी भीड़ के अंदर, एक लड़का था, सिर्फ एक ही लड़का, छोटा लड़का, जिसके पास मछली और रोटी थी। ठीक, नंबर तीसरी बात, परमेश्वर ने, यीशु ने उस लड़के को 5,000 लोगों को खिलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। आमेन, हालेलुया। एक छोटा लड़के को यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को पेट भर के खाना खाने के लिए इस्तेमाल किया। आमेन, हालेलुया। तो जाते कि यूहन्ना 6:10-11 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 10 और 11 में क्या लिखा। यीशु ने कहा, लोगों को भूमि पर बैठा दो। उस जगह बहुत खास थी, वे लोग 5,000 थे। जब वे बैठ गए तब यीशु ने रोटियां ली और परमेश्वर को धन्यवाद देकर तोड़ी और बैठने वालों में बांट दी। इसी प्रकार मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यीशु ने क्या किया, लोगों को बैठने को कहा, और जब लोग बैठ गए तो पूरे 5,000 लोग जब घास में बैठ गए, और यीशु ने क्या किया, यीशु ने खड़े हो गए, रोटी ली, मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह ने रोटी और मछली को स्वर्ग की ओर देखकर पिता के पास धन्यवाद किया, चमत्कार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सो चौथी बात हम इसे सीखते हैं, क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि सभी को उस घास में बिठा दो। अब जानते हैं कि चौथी बात, यीशु मसीह चाहते थे कि लोग मेरे द्वारा अपने पिता के पास देखें। आमेन। सो चौथी बात, यीशु मसीह चाहते थे कि सभी ये लोग मेरे द्वारा उसको देख के, जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग की ओर उस रोटी को लेकर स्वर्ग की ओर देखा, तो इन सभी लोगों ने स्वर्ग की ओर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की ओर देखा होगा। तो नंबर चौथी बात कि यीशु मसीह चाहते थे कि वो सभी लोग उसके साथ साथ पिता की ओर देखें, उनका ध्यान पिता की ओर। और सभी लोगों ने जब पिता के पास देखा, वहां पर क्या हो गया, चमत्कार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़के के मछली और रोटी देने के द्वारा 5,000 लोग आशीषित हुए। आमेन, हालेलुया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस लड़के ने रोटी और मछली को चेलों को दिया, चेलों ने उसको पूछा होगा कि भाई ये जो तेरे पास रोटी है, ये जो मछली है, ये हमको दे दे। अक्सर आप जानते हैं कि जो छोटे लड़के रहते हैं, वो अपना खाना खास करके, जो उनके पास खाने की जो भी चीज़ें रहती है, वो कभी दूसरों को मांगेंगे तो देंगे। लेकिन इस लड़के ने क्या किया पता है आपको, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल करते हुए, वह लड़के ने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। 5 की 5 रोटियां, 2 मछलियां यीशु के चेलों को दी, और 5,000 लोग उस मछली के द्वारा, एक लड़के को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा 5,000 लोग
खाने के द्वारा आशीषित हुए। आमेन। सो नंबर 4, पहली बात कंपैशन, प्रभु यीशु के अंदर लोगों के प्रति कंपैशन। नंबर 2 हमने देखा कि जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। आमेन। नंबर तीसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह ने एक छोटे लड़के को 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए उस लड़के का इस्तेमाल किया। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, चौथी बात हम देखा कि यीशु मसीह ने सभी उसके वो चाहते हैं कि सभी लोग मेरे द्वारा, स्वयं यीशु के द्वारा वो पिता की ओर देखें। आमेन। तो चौथी बात, ओके। सो हालेलुया। सो हम पांचवी बात देखेंगे। ओके, पांचवी बात यूहन्ना 6 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी फीका न जाए। बचे हुए टुकड़े जब खाकर तृप्त हो गए, हालेलुया हालेलुया, खाकर तृप्त हो गए मतलब पांचवी बात इसे हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको भरपूरी से खाने दिया, आधा पेट किसी को नहीं रखा, और उस समय की ज़रूरत, जो उस समय की उनकी ज़रूरत थी उस रात के खाने की, वो उसको पूरी किया। और उसी समय की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने पढ़ा कि 12 टोकरियाँ भरकर उसको उन्होंने क्या किया, लेके गए, जो बचा था। इतने लोग खाकर भी जो बचा था, यानी कि उस समय की ज़रूरत प्रभु यीशु ने उनकी पूरी किया, और आगे की भी ज़रूरत, यानी कि आगे भी उनको भूख लगेगी तो भरपूर का खाना उनके पास प्रभु यीशु ने पहले से ही प्रबंध करके रखा था। सो नंबर पांचवी बात, प्रभु यीशु ने उस समय की ज़रूरत के साथ साथ उनकी आगे की ज़रूरत को भी पूरी किया। आमीन। सो छठी बात की ओर हम जाएंगे। यीशु सो 6 बात हमने देखा यहाँ पर। ओके, तो आज बहुत सारी बातें इसमें से हम सीखे हैं, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, जैसे खास करके इस लड़के को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक छोटे से लड़के के द्वारा, तो हम देखेंगे बहुत से क्या सीखते हैं। बहुत सारी बातें यीशु ने हमको इस चमत्कार के द्वारा सिखाया, जो हमको कभी भूलना नहीं है। हर रोज़ हमारे जीवन में इसे लागू करना है कि यीशु हमें सुबह से शाम तक किस तरह देखते हैं। तो नंबर 1 कंपैशन लोगों के प्रति, नंबर 2 हर एक असंभव को हमारे जीवन में वो संभव करते हैं। हालेलुया। सो यीशु हमारे ऊपर हर दिन तरस भरी नजर से देखते हैं, हमको ही नहीं लेकिन सभी को जो उसको नहीं जानते आज तक। आपको पता है, जो यीशु के पीछे जो भीड़ थी, जो आई थी, तो उस समय उन्होंने प्रभु को मसीहा के रूप में नहीं जाना था, या हो सकता है उसे परमेश्वर के रूप में नहीं देखा था, क्योंकि जब लास्ट में हम उसको पढ़ेंगे 14वें वचन में क्या लिखा है, 6 अध्याय 14 वचन में, जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किया था उसे देखकर लोग कहने लगे, वह नबी जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। सो आश्चर्य कर्म करने के बाद लोग उसे समझ गए कि ये नबी है, ये ही जो आने वाला मसीहा है, ये यही है। सो हालेलुया। तो ओके, सो सेकेंड, फिर हमने देखा कि जो अपने आप से कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं, हम भी कभी कभी अपनी इच्छा से
अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बहुत मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस में ये करने की कोशिश करते हैं, जॉब में ये करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में हम स्ट्रगल करते हैं, खुद से करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, हमेशा हम असफल होते हैं। जिस तरह चेलों ने, हमने पढ़ा, जिस तरह चेलों ने क्या किया, बहुत मेहनत की उन्होंने। 5,000 लोगों को उन्होंने पूछा होगा, शाम हो गई तो अरे अब क्या होगा, अब खाने का समय आ गया, सबको खाना खिलाना है। बहुत सारे, इसको पूछा, उसको पूछा, किसको पैसा पूछा होगा, किसी को रोटी पूछी होगी, बहुत कुछ मेहनत किया, लेकिन क्या हो गया, वो असफल हो गए। वो इसलिए हम मरकुस पे पढ़े कि यीशु मसीह को चेले बोलते कि इनको जाने दो कि वो अपने गांव में जाए, अलग अलग बस्तियों में जाए और अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लेकिन हम भी इसी तरह अगर हमारे मेहनत इच्छा से या हमारे बल से या हमारी ताकत से हम जितनी भी मेहनत करेंगे, जिस मेहनत में प्रभु नहीं है, वो हमेशा वो मेहनत, वो काम हमारा कभी भी सफल नहीं होगा, वो असफल ही होगा। बिना परमेश्वर के मध्य रखकर हम जो मेहनत करेंगे, हमेशा वो हमारे लिए संभव कभी नहीं होगा। जब प्रभु हमारी मेहनत में, हमारी ताकत में, जब परमेश्वर रहेगा, हमारा हर काम संभव हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरी बात, जैसे हमने देखा कि यीशु ने एक छोटे लड़के को इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के द्वारा आशीष करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर के लोगों, प्यारो, प्रभु आज उस लड़के के समान आपको, हमको, सभी को उस लड़के के द्वारा समान इस्तेमाल कर सकता है, करेगा और करता है। हालेलुया। क्यों मालूम है? जानते हो कि उस लड़के ने जब मछली मांगा, रोटी मांगा, फिलिपुस ने देखा तो क्या किया उसने? जैसा मैंने बताया कि बिना सवाल किए, बिना कुड़कुड़ाए उसने उस रोटी को और उस मछली को दे दिया ताकि वो प्रभु को दे। हालेलुया। हम एक अच्छा वचन पढ़ेंगे, इसके रेफरेंस में मैंने एक वचन लिया है, 2 कोरिन्थियन 8वां अध्याय 12 वचन। 2 कोरिन्थियन 8वां अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है? यदि मन की तैयारी हो, हालेलुया, यदि 2 कोरिन्थियन 8वां अध्याय 12 वचन, यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हालेलुया। मन की तैयारी, इस लड़के की मन की तैयारी थी कि मेरे पास जो मछली है, जो रोटी है, मैं उनको दे दूं। हालेलुया। जैसे उसने दिया, यीशु मसीह ने उसको ग्रहण किया और आश्चर्य कर्म हो गया, चीज चमत्कार हो गया। हालेलुया। सेकंड वर्स हम देखेंगे, 9वां अध्याय, 2 कोरिन्थियन 9वां अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। 9वां अध्याय 7 और 8। हर एक जन जैसा मन में निश्चय करे वैसा ही दान करे। हालेलुया। यहाँ पर दान के बारे में लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में निश्चय करे। उस लड़के ने मन में निश्चय किया कि मैं ये दे दूंगा,
तो वैसा ही उसने किया, और न कि कुड़कुड़ा कर, उसने कोई कुड़कुड़ नहीं किया। मैं छोटा लड़का था, समझ नहीं थी, फिर भी बिना कुड़कुड़ करके उसने अपने पास जो भी था उसको दे दिया, बिना दबाव से। हालेलुया। न कुड़कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले के ऊपर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। लड़के ने क्या किया? हर्ष से दे दिया, और जैसा हर्ष से दे दिया वहां पर चिन्ह चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया। आज हमको भी जो भी हम परमेश्वर को देते हैं, हर्ष से देना, दबाव से नहीं, ना ही कुट कर। अगर हम और आप दबाव से देंगे, कुट करके देंगे, तो हमारा दान परमेश्वर, याद रखो, कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। सो मैं इंकरेज करता हूँ, उत्साहित करता हूँ कि जो भी हम बोलते हैं, चाहे दान हो, चाहे परमेश्वर के लिए समय हो, बिना कुड़कुड़ा के उसको हमको देना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमको प्रसन्न होगा और हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। चौथी बात हमने देखा, हर समय, हर परिस्थिति में, हर बातों में, हर दिन, हर आवश्यकता में यीशु के द्वारा हमको पिता के पास जाना है। आमीन। हर दिन, हर परिस्थिति में, हर एक समय, चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, हर आवश्यकता के अनुसार को प्रभु के पास जाना है। चौथी बात हमने देखी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने लोगों को कहा, बिठा दो लोगों को, और जब वो बैठ गए तब यीशु ने क्या किया? स्वर्ग की ओर देखा, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग स्वर्ग की ओर देखें, पिता की ओर देखें। तो आज चौथी बात, हमको भी हर एक आवश्यकता में, हमारी हर जरूरत में, हमको घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखना है। हालेलुया। क्योंकि भजन संगीता में लिखा है, आप जानते हैं कि हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकताओं को स्वर्ग से आएगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और पांचवी बात हमने देखा कि प्रभु ने क्या किया? उसकी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, यीशु मसीह ने उसकी इच्छा के अनुसार लोगों को खाने के द्वारा आशीष किया। उसकी इच्छा ये थी कि उस समय वो लोगों को खाने से तृप्त करे, और उसकी इच्छा थी कि अभी नहीं, उसी समय नहीं, लेकिन आगे चलकर भी वो खाने के द्वारा उनको तृप्त करे। हालेलुया। तो पांचवी बात, प्रभु यीशु परमेश्वर हमारी हर उस कमी गिनती को उसकी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया। हमारी नहीं, लेकिन उसकी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि मेरा प्रभु हमारी हर कमी गति को उसके धन के, महिमा की धन के अनुसार पूरा करेगा। करने वाला है नहीं, पूरा करेगा, यानी कि करेगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है। उसकी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर उस कमी गति को पूरा करेगा, जब हम यीशु के द्वारा हम पिता के पास ध्यान रखें। हमारा ध्यान हमेशा पिता के पास रहेगा, हमारी हर आवश्यकताओं में, हर जरूरत में, हर कमजोरी में। आमीन। हालेलुया। सो छठी बात हमने देखा, आमीन। सो छठी बात, कभी हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे लिए बहुत जानते हैं, प्रभु हमारे बहुत आगे की सोचे। जैसा प्रभु ने क्या किया, इन लोगों को आगे का भी, इन लोगों के बारे में आगे का भी सोचा, इसलिए उसने 12 टोकरी को कहा कि 12 टोकरी बच्चे में 12 टोकरी ले लो, और ताकि कोई फिक्र आ जाए, ताकि वो आगे खाने के लिए काम आए। प्यारो, यीशु हमारे आज की नहीं, कल की नहीं, लेकिन बहुत 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 आगे की हमारे लिए वो सोचता है। आप और हम अभी का सोचते हैं, कल का सोचते हैं, परसों का सोचते हैं, लेकिन इसे कहीं आगे का
प्रभु हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में विचार करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्लियरली कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में ज़मीन आसमान का फर्क है। पांचवी बात, हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे लिए आगे का सोचता है और अच्छा ही सोचता है। हालेलुया। कि हमारे जितने भी हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वो हमें देता है। हालेलुया। सो ये जो चिन्ह चमत्कार था, ये जो मिरेकल था, ये बहुत सारी बातें हमको सिखाया है और इन बातों के द्वारा हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। हालेलुया। कंपैशन प्रभु का, प्रभु हमारे जीवन में हर असंभव बातें हमेशा वो संभव करता है। हालेलुया। और जब हम अपने इच्छा से, अपने मन से, अपने बुद्धि से कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी सोचते हैं जिसमें परमेश्वर नहीं रहता है, तो वो हर एक काम, याद रखो, हम कभी भी वो सफल नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा, वो असंभव ही होगा। लेकिन हमारी हर एक काम में, हर एक युक्तियों, मतलब हर एक काम में, चाहे बिजनेस का कोई हो, चाहे नौकरी हो, या हर एक हमारा जो प्लानिंग हो, हर चीज़ में जब हमारा बीच में हम परमेश्वर को मध्य रखते हैं, वो असंभव होने वाला काम तो वो उसे संभव करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारी कुछ भी ज़रूरत हो, हमारी आर्थिक ज़रूरत हो, या हमारी शारीरिक ज़रूरत हो, या कुछ फाइनेंशियल ज़रूरत हो, और चंगाई की ज़रूरत हो, हालेलुया, ध्यान रखना है, हमको स्वर्ग की ओर देखना है, ना ही मनुष्य की ओर देखना है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। और आखिरी बात बहुत इम्पोर्टेंट, कि जिस तरह परमेश्वर ने उस लड़के को इस्तेमाल किया, प्रभु आपको मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सो जब भी हम चर्च में, कलीसिया में दान डालते हैं, दशमांश डालते हैं, ध्यान रहे जैसा उस लड़के ने, छोटा लड़का, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल किए, अपने पास था सब कुछ दे दिया, और उसके देने के द्वारा 5000 लोग, बहुत बड़ी बात है, 5000 लोग उसके द्वारा आशीषित हुए। हालेलुया। हमारे देने से बहुत सारे लोग, चाहे कलीसिया के हो, चाहे और कुछ लोग हो, आशीषित हो सकते हैं। तो इन 5-6 बातों को हमको हमेशा याद रखना है। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो हमारी अच्छा सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन को हर एक के जीवन में हम एक अच्छे बीज के समान बोते हैं, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल आए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन।